हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। और लास्ट क्लास में हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी इनपुट, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी नंबर को या टेक्स्ट को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। जैसे मान लीजिए हमें इनपुट देना है, तो हम इनपुट किससे दे रहे हैं? कीबोर्ड से दे रहे हैं। कीबोर्ड में मैंने एक की प्रेस की, मान लीजिए H, ठीक है। H को जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब कीज के नीचे क्या होता है? सर्किट बोर्ड होते हैं। एक सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ, वो डिजिटल सिग्नल कहाँ पे जाएगा? कीबोर्ड की पीसीबी के पास जाएगा। ये कीबोर्ड है, ठीक है। और यहां से मैंने कोई की प्रेस की और ये जाएगी पीसीबी के पास, जो ये सिग्नल ट्रांसफर कर देगा किसके पास? कंप्यूटर के पास, मतलब तुम्हारे सीपीयू या जो भी कैबिनेट तुम बोलना चाहो। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो है डिजिटल सिग्नल्स, मतलब इस की के अकॉर्डिंग जो डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए वो कहां चले गए? कंप्यूटर के पास चले गए। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर में होते हैं हमारे कोडिंग सिस्टम्स। H के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि H का कोड क्या है? 104। H का मतलब है 104 और 104 का जो है बाइनरी कोड क्या है? ये है। तब जाके ये प्रोसेसिंग के लिए फर्दर जाएगा। तो क्या हुआ? की प्रेस की के बाद सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया कि जो है H नाम की प्रेस हुई है और उसके बाद उसका बाइनरी कोड जनरेट हुआ। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी भी की का जो है बाइनरी कोड कैसे जनरेट होता है। अब बात करते हैं इसके रिवर्स प्रोसेस की। रिवर्स प्रोसेस में क्या है? जैसे लिखा हुआ है, हाउ डज द कंप्यूटर कन्वर्ट बाइनरी बैक इनटू टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? इसी H का जो है हमारे पास क्या है? बाइनरी कोड है। ये वापस हमें H कैसे दिखाई देगा? मतलब तुमको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? पहले हमने इनपुट यूनिट से H को प्रेस किया था। अब कंप्यूटर को उसको समझाने के लिए किस में चेंज करना पड़ा? बाइनरी, राइट। अब कंप्यूटर ने कोई आउटपुट जनरेट की है, कंप्यूटर ने कोई आउटपुट जनरेट करी है बाइनरी में, और वापस मुझे जो है मेरी आउटपुट यूनिट पर क्या दिखना चाहिए? H। तो ये रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? कंप्यूटर ने बाइनरी डिजिट जो है वो जनरेट की, वो बाइनरी डिजिट जो है मैप होगी कोडिंग सिस्टम में कि ये बाइनरी डिजिट तो 104 की है और इसका मतलब क्या है? H है ये तो, और वो हमें किस पे दिखाई देने लग जाएगा? मॉनिटर पे दिखाई देने लग जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे जो है किसी भी टेक्स्ट को हम बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। तो ये तो बात थी टेक्स्ट की। अब कीबोर्ड में हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन। स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं। तो जनरली नंबर्स के लिए मतलब यूजर जो है वो तो नॉर्मली नंबर टाइप करेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? बाइनरी फॉर्मेट में। तो नंबर्स को कन्वर्ट करना बाइनरी में, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? नंबर सिस्टम्स की हेल्प से करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम तो वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर को समझ में आता है 0 और 1 की फॉर्म में। नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो 4 तरीके से जो नंबर सिस्टम है वो है हमारे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें हमारे पास 0 से 7 डिजिट होती थी, लेकिन ये डिजिट्स जो हैं ये हमारे पास कम पड़ने लग गई। तो उसके बाद हमारे पास आया डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। इसमें हमारे पास 0 से 9 डिजिट, मतलब 0 से 9 का कॉम्बिनेशन यूज करके हम जितनी डिजिट बना सकते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। जैसे 0 1 9 1 0 2 3 4, मतलब इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बने वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक डिजिट होती हैं और A से F तक हम
अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो जनरली जब हम कंप्यूटर की बात करें तो यूजर क्या करता है, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम लिखता है, मतलब ऑब्वियसली 0 से 9 के कॉम्बिनेशन का कोई नंबर लिखता है, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम कब यूज करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 6 की, तो उसमें हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर और अल्फाबेट का। जैसे मैंने लिखा ACF 1ACF, ऐसे नंबर हमको एंटर करने पड़ते हैं। तो यूजर जनरली कीबोर्ड से या तो डेसिमल नंबर सिस्टम एंटर करेगा या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंटर करेगा, फिर हमें उसको या कंप्यूटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं और उसके कन्वर्जन्स पढ़ते हैं, राइट। ये तो बात थी नंबर्स की, लेकिन अब अगर बात करें टेक्स्ट की, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें प्रोसीजर बताया है कि एक कोडिंग सिस्टम होता है, उस कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उस अल्फाबेट का जो बाइनरी कोड होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे कोडिंग सिस्टम है, जैसे तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग सिस्टम कौन से हैं, स्काई और यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम। तो कोडिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कोडिंग सिस्टम में जनरली हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास कोड होता है। तो जैसे मैंने बताया था H के, तो H के लिए हमारे पास क्या था, एक बाइनरी कोड था। ऐसे ही डिफरेंट कोडिंग सिस्टम में अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कोड होते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक नंबर तो कन्वर्ट हो गए, नंबर तो नंबर सिस्टम से कन्वर्ट हो गए, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टर्स की। जैसे स्पेशल कैरेक्टर, पंचुएशन मार्क्स, तुम्हारे जो नम पैड में होते हैं, इन सब चीजों को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इन सब चीजों को कन्वर्ट करने के लिए एक कोडिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में, जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि H को तुमने डिजिटल सिग्नल में वो क्या हुआ, एक जनरेट हुआ, और उसके बाद उसका जो है कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक बाइनरी कोड जनरेट हुआ। तो कॉमनली यूज जो हमारे पास कोडिंग सिस्टम थे वो थे SCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका फुल फॉर्म तुमको आना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बारी आता है। इसमें क्या था कि किसी भी कैरेक्टर को तुम 7 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, 7 बिट बाइनरी कोड। मतलब अगर तुमने देखा भी होगा तो H को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, H को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 7 डिजिट्स का यूज किया था। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड या फिर एस्काई के अकॉर्डिंग जो है 7 डिजिट यूज होती है हमारे किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें जनरली हमारे 128 कोड ग्रुप्स यूज होते थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर्स को हम क्या बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड के बाद जो है इंडियंस ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे पास जो है कीबोर्ड में ऐसी लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए कि हम हिंदी टाइप कर ले, तमिल, मराठी। तो क्या हुआ, उनकी कोडिंग भी स्टार्ट हो गई, उनके लिए भी एक कोड जनरेट हुआ, जिसमें जो है हर एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट यूज होती थी और इसमें 256 कैरेक्टर्स यूज होते थे। अब इनके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनके लिए अलग प्लेटफॉर्म हो गए, इनका कोडिंग सिस्टम अलग सिस्टम में चलता था, अलग कंप्यूटर में कंपैटिबल था, इनका अलग में था। तो क्या हुआ, एक यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड जो है 1991 में आया कि यही कोडिंग स्टैंडर्ड जो है हर एक कंप्यूटर में यूज किया जाएगा कि अगर ये की प्रेस करेंगे तो ये बाइनरी कोड जनरेट होगा, ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, इन सब के लिए एक ही कोड, एक ही जैसा बाइनरी कोड जनरेट हो। तो जितने भी सिस्टम है आज हम उनमें क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड, जो कंपैटिबल है सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यूनिकोड का जो वर्जन 3.0 आया था उसमें 49194 कैरेक्टर्स जो है उनके लिए बाइनरी कन्वर्जन है, और नेक्स्ट वर्जन में हमारे पास 94,140 कैरेक्टर्स के लिए कन्वर्जन है। तो होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए नंबर सिस्टम यूज होता है, और टेक्स्ट या फिर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोडिंग यूज करते हैं। अब अगर बात करें डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस की, अगर मान लो हमारे पास माइक है या फिर माउस है
इन सब का भी क्या होता है, इन सब की भी मूवमेंट कैप्चर होती है और उसके अकॉर्डिंग बाइनरी कोड जनरेट होता है। जैसे अगर तुम बात करो टच पैड की, या फिर अगर तुम्हारे पास जो है टैबलेट है और वो टच वाला ही होता है ऑब्वियसली टैबलेट, तो उसमें क्या होता है, इसकी स्क्रीन पर जो भी तुमने मूवमेंट की उसके अकॉर्डिंग जो है, या फिर एक्स और वाई की मूवमेंट की, जिस भी एक्सिस पे तुमने मूवमेंट की या जिस भी रो और कॉलम में तुम गए, तुम्हारी स्क्रीन किस में डिवाइड होती है, रो और कॉलम में। तो जिस रो और जिस कॉलम को तुमने टच किया उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक बाइनरी कोड जनरेट हो जाता है। ऐसी अगर हम बात करें माइक की, तो क्या होता है, हमारे जो साउंड सिग्नल्स हैं वो इंटरप्रेट किए जाते हैं और उनको हम फिर चेंज कर देते हैं किसमें, बाइनरी में। ऐसे ही चाहे कोई भी इनपुट डिवाइसेस हो, उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग या जिस भी वे में वो इनपुट देता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बाइनरी कोड जनरेट किया जाता है कंप्यूटर में। फिर फर्दर हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है एक बाइनरी कोड जनरेट होता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल स्किल बुक को। धन्यवाद।